सेट थ्योरी का अगला वीडियो है। इसमें हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। ए और बी अगर दो सेट है और ये तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, और पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी के बराबर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ये यूनियन है नॉट इंटरसेक्शन, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो पावर सेट ऑफ ए के बारे में हम बताए हैं कि पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है कि इसमें कोई भी सबसेट होगा और ई सबसेट ऑफ ए कहने का ये मतलब है। तो पहला प्रूफ मान लो हमें करना है, तो हम एक एलिमेंट ई लेंगे। ध्यान रहे पावर सेट के एलिमेंट हमेशा सेट होते हैं। तो ई बिलोंग्स टू, अगर हम लिख रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन पी बी, तो इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब समझते हैं कि ई बिलोंग्स टू पी ए एंड ई बिलोंग्स टू पी बी। ई अगर पी ए का एलिमेंट है तो इसका मतलब ई सबसेट ऑफ ए एंड ई सबसेट ऑफ बी। पी ए का अगर एलिमेंट ई है तो ई हमेशा ए का सबसेट होगा। ई अगर ए का सबसेट है और बी का, तो हम कह सकते हैं ई सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और इसलिए ई कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों साइड से सही होता है, ये ध्यान रहे। तो ये दोनों साइड से सही हो जाएगा, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी बराबर में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पहला प्रूफ हो गया। तो सिंपल सा प्रूफ है बाय डेफिनेशन ऑफ पावर सेट ऑफ ए, जहाँ पे पी ए और पी बी पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा भी प्रूफ देख लो बेटा। मान लेते हैं कि एक एलिमेंट हमारा कहाँ का है? पी ए यूनियन पी बी। तो बाय डेफिनेशन फिर से वही लिख देते हैं, ई बिलोंग्स टू पी ए या ई बिलोंग्स टू पी बी। इसका मतलब मान लेते हैं कि ई अगर पी ए का एलिमेंट है, ई अगर पी ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या समझते हैं? ई सबसेट ऑफ ए, और ए का अगर सबसेट है तो ई सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। पहली प्रॉपर्टी कल प्रूफ किए थे कि ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होता है, और इसलिए ई बिलोंग्स टू पी ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से हम दूसरा अगर मान लेते हैं कि इफ ई डज नॉट बिलोंगिंग टू पी ए, मतलब पी ए का एलिमेंट है तब ये होगा। अगर पी ए का एलिमेंट नहीं है तो इम्प्लाई क्या करेगा? फिर ई बिलोंग्स टू पी बी, और ई अगर पी बी का एलिमेंट है तो ई सबसेट ऑफ बी होगा, और ई अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी का भी सबसेट हो जाएगा। ई ए यूनियन बी का सबसेट होने का मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ई बिलोंग्स टू पी ए यूनियन बी हो जाएगा। तो दोनों केस में, और इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा पी ए यूनियन पी बी है इज ऑलवेज सबसेट ऑफ पी ए यूनियन। मतलब इंटरसेक्शन के केस में बराबर होता है, लेकिन यूनियन के केस में बराबर नहीं होता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो पावर सेट का दो थ्योरम है। एक चीज और इसमें हम देख लें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मान लेते हैं लेट यू बी एंड यू बी यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट है, एंड ए बी एनी सेट, देन complement of A is denoted by एक डैश या ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, और इसलिए एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं? ए डैश बराबर यू माइनस, या इसी को हम क्या कह सकते हैं कि ए डैश में अगर एक्स है तो एक्स बिलोंगिंग टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू। ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में ना हो। तो इसका मतलब अगर हमारा u है और ये a है,
तो जो ए में ना हो, मतलब ये जो केवल यू में हो, वो सभी ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, यानी जो कलर किया पोर्शन है वो ए डैश है, जिसे हम यू माइनस ए कहते हैं। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर हम ये कह लें एक लाइन में कि अगर x a का एलिमेंट है तो ये इम्प्लाई करेगा कि x a कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं होगा। दोनों तरफ से ये सही है। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर a का है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा। तो इसी तरह इस पे एक एग्जांपल चलो देख लेते हैं। u बराबर 1 2 से 10 तक है, नेचुरल नंबर है। a बराबर तुम्हारा क्या है बताओ, 1 2 3 है, और b बराबर क्या है, 2 3 4 है। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट निकालो, u माइनस a हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, 4 5 6 से 10 तक, और b डैश जब निकालोगे तो u माइनस b हो जाएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। अब a यूनियन b निकाल लो तो क्या आ जाएगा, देखो a यूनियन b निकालोगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, और a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो u माइनस a यूनियन b आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 6 7 से 10 तक आ जाएगा। तो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह a डैश इंटरसेक्शन b डैश अगर हम निकालें यानी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इनका इंटरसेक्शन कॉमन क्या हो जाएगा, 5 6 7 to 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट बराबर a इंटरसेक्शन b, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हम किसी का भी कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय इसे कहते हैं, हम निकाल सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो पहली प्रॉपर्टी है फाई डैश का कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। ए डैश का कॉम्प्लीमेंट 2 बार निकालो तो पूरे सेट के बराबर हो जाता है। तो ये सब सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सिंपल सा प्रूफ है। चौथा तीसरा का प्रूफ भी देख लो। थर्ड का मान लेते हैं x एक a का एलिमेंट है। ये इम्प्लाई क्या करेगा, x डज नॉट बिलोंगिंग टू a डैश, मतलब डैश लगाओगे तो बिलोंग का साइन हट जाएगा, और एक बार और अगर डैश लगा दोगे तो फिर साइन जो है बदल जाएगा। दोनों तरफ से सही है तो a बराबर a डैश का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है a अगर है डैश लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, बिलोंग्स टू है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर यहाँ पे फिर एक डैश लगाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये इसका मतलब a हमेशा a डैश के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन्स लॉ। बाय डिमॉर्गन्स लॉ में इफ a b c are any 3 sets then नंबर a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तीसरा a माइनस b इंटरसेक्शन c बराबर a माइनस b यूनियन a माइनस c। और चौथा a माइनस b यूनियन c बराबर a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस। ये 4 डिमॉर्गन्स लॉ हैं जो डायरेक्ट भी एग्जाम में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में तो डायरेक्ट यही विकल्प ही पूछते हैं। उसके अलावा इसका प्रूफ भी किया जा सकता है। एक दो प्रूफ करते हैं। एक पहला प्रूफ हम कर रहे हैं, देखो पहला प्रूफ। तो इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा, इसको इसका सबसेट। तो एक एलिमेंट हम x मान लेते हैं a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान रहे कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो डज नॉट बिलोंगिंग टू साइन हो जाएगा। इसका मतलब x डज नॉट बिलोंगिंग टू a या x डज नॉट बिलोंगिंग टू b हो जाएगा। एंड आ जाता है, ध्यान रहे डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब x बिलोंगिंग टू a एंड x बिलोंगिंग टू b। अगर a का एलिमेंट नहीं है तो a कॉम्प्लीमेंट का होगा, और b का एलिमेंट नहीं है तो b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। इसका मतलब x बिलोंगिंग टू a डैश इंटरसेक्शन b
बी डैश एंड लगा है, दोनों साइड से साइन लगाओ और इसलिए लिख लो कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है। एक्स इसका एलिमेंट है, डैश हटाओगे डज नॉट बिलोंगिंग टू है, डज नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन बदल जाता है। ध्यान रहे यूनियन में और होता है, लेकिन जब डज नॉट बिलोंग्स टू होगा तो एंड होगा। तो एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी, और एक्स अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो ए डैश का एलिमेंट होगा, और बी का एलिमेंट नहीं है तो बी डैश का एलिमेंट होगा। एंड लगा है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और इसलिए दोनों आपस में क्या है। ऐसे तुम दूसरा प्रूफ करो। तीसरा हम ये देख रहे हैं, थर्ड का प्रूफ देख लो। थर्ड का प्रूफ देखो, लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इसको क्या लिखोगे, डिफरेंस की परिभाषा लगाओ। एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या समझते, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी आर एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू सी। अब यहाँ पे ध्यान दो, इंटरसेक्शन है लेकिन डज नॉट है तो आर लगेगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी आर एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू एक्स। इसके साथ एक बार कर लो, इसको इसके साथ एक बार कर लो। एक्स अगर ए का एलिमेंट है बी का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस बी आर एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस सी हो जाएगा। इसका मतलब एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी हो जाएगा। अब दोनों साइड से सही है और इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस। ऐसे चौथा प्रूफ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर x a माइनस बी इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो डिफरेंस की परिभाषा लगा दो। अगर x a माइनस बी में एलिमेंट है तो a का एलिमेंट होगा, इसका नहीं होगा। x डज नॉट बिलोंगिंग टू बी इंटरसेक्शन c है तो x b का